किसी भी मैनेजर की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है व्हेन ही बिकम्स द हेड कोच ऑफ अ टीम? बैलेंस इस्टेब्लिश करना। और वो अपने उस टीम में बैलेंस को उस लेवल ऑफ एफिशिएंसी तक इस्टेब्लिश कर पाता है जिस लेवल के उसके पास उसको प्लेयर्स ऑफर्ड होते हैं। तो अगर तुम रियल मैड्रिड की बात करोगे तो उनके पास अगर तुम नंबर ऑफ प्रोफाइल्स या डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोफाइल्स टीम में देखोगे तो मोस्टली एवरी सिंगल प्रोफाइल रियल मैड्रिड के पास उनके स्क्वाड में है। अब बात आती है उन प्रोफाइल्स के टैलेंट लेवल की। कहने को तो भाई डीप लाइंग प्लेमेकर भी रियल मैड्रिड के पास है इन सबायोस, बट देन क्वालिटी और कंसिस्टेंसी और रीच की बात आती है। तो भाई जब एक मैनेजर एक टीम को सेटअप करता है तो सबसे पहला उसका थॉट होता है कि भाई उस टीम में उसको बैलेंस लाना है। बैलेंस क्यों जरूरी है भाई? आप फुटबॉल सिर्फ अटैक के लिए नहीं खेलते हो भाई, आप डिफेंसिवली स्ट्रांग होने के लिए भी, सॉलिड होने के लिए भी फुटबॉल खेलते हो कि भाई अगर तुम भाई गोल्स मार पाते हो सामने, तुम्हें गोल्स कंसीड भी नहीं करने बिकॉज भाई वो ओवर द रन ऑफ फॉर्म आपको प्रॉब्लम कर सकता है। तो जब आर्बेलोआ की हम बात करते हैं, व्हाट ही हैड टू डू टू मेक दिस रियल मैड्रिड टीम फंक्शन मोर इफेक्टिवली वाज टू ट्राई टू फाइंड द बैलेंस। और अगर आप कॉम्प्लीमेंट्री प्रोफाइल्स का इस्तेमाल करते हैं टीम में, फॉर एग्जांपल अभी रियल मैड्रिड अपने बेस्ट पे ऑपरेट नहीं कर पा रही थी बिकॉज उनके पास एक प्रॉपर राइट बैक अवेलेबल नहीं था, क्योंकि आपके पास ट्रेंट को इंजरी है, कारवाहाल को इंजरी है, तो जिसकी वजह से फेदी वाल्वर्दे को हमने थोड़ा सा राइट बैक के रोल में खेलते देखा एंड जिसकी वजह से मिडफील्ड में अक्सर हम कामाविंगा और चुआमनी को देखते थे। तो मैड्रिड की पहली प्रॉब्लम ही वहीं आ गई थी कि मैड्रिड एक बैलेंस्ड 11 ही नहीं बना पा रहा था। इवन विथ दैट, टू सी आर्बेलोआज टीम ला लीगा में 5 मैचेस में 5 विंस लेके आती है, दिस फॉर मी इज अ बिग थिंग। तुम चाहे कुछ भी बात कह लो आर्बेलोआ की टीम के परफॉर्मेंस के बारे में, बट रिजल्ट्स पे तुम उंगली नहीं उठा सकते हो। एंड इवन विदाउट अचीविंग द परफेक्ट बैलेंस इन द टीम एंड हैविंग प्लेड गुड टीम्स इन ला लीगा, विलेरियल, सोसेदाद, रायो जैसी टीम्स लेवांते होम पे खेलने के बाद भी रियल मैड्रिड ने अल्वारो आर्बेलोआ के अंडर 5 मैचेस में 5 विंस लिए, जहां पे उन्होंने सिर्फ क्या 2 गोल्स ही कंसीड करे हैं। भाई ये फॉर मी दिस इज द बेस्ट थिंग दैट कुड हैपन एट रियल मैड्रिड। डेफिनेटली आप कह सकते हो यहाँ पे किलियन एम्बापे हैज बीन द बेस्ट प्लेयर ऑफ रियल मैड्रिड, लेकिन कल का जो मैच हुआ विद द इन फॉर्म रियल सोसेदाद, आपने देखा कि मैड्रिड के लिए मेरे ओपिनियन में ये आर्बेलोआ के अंडर का बेस्ट मैच है फॉर मी टू फेस अप अ टीम जो कि गुड फॉर्म में है। सोसेदाद वर इन गुड फॉर्म, अनबीटन अनडिफीटेड जा रहे थे वो बिकॉज भाई उनका न्यू मैनेजर बाउंस एंड एवरीथिंग। तो भाई दे आर अ कॉम्प्लिकेटेड टीम एंड यस, एक बात आप जरूर से कह सकते हो कि शायद मे बी मिड वीक में एक एक्स्ट्रा मैच, एक बास्ट डर्बी खेलने का फटीक था जिसकी वजह से आज सोसेदाद उस लेवल ऑफ इंटेंसिटी पे प्रेस नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से मैड्रिड को थोड़ा फेवर मिला। यही सेम बात अल्वारो आर्बेलोआ ने भी कहा कि भाई क्योंकि उनके पास इस मैच को प्रिपेयर करने का टाइम था, दे वर एबल टू सेट अप द टीम इन अ बेटर वे। डिफेंसिवली ही वाज वेरी हैप्पी विद द वे दे प्लेड आज के मैच में, क्योंकि सोसेदाद में भी हो सकता है अपने थर्ड गियर पे खेल रही हो, अपने फिफ्थ गियर पे वो हिट नहीं कर पा रहे थे। देवर मोमेंट स्टिल आज के मैच में जहां पे सोसेदाद ने रियल मैड्रिड को ओपन किया, बट मैड्रिड के पास इस मैच के लिए इस टीम के अगेंस्ट सारे आंसर्स थे। एंड इट ऑल स्टार्ट्स विद द वन थिंग दैट आई स्टार्टेड टू टॉक अबाउट इन द वीडियो वाज द बैलेंस। द बैलेंस द टीम गेट्स विद प्रॉपर प्लेयर्स इन द प्रॉपर पोजीशन। रुडिगर की रिटर्न इन दैट डिफेंसिव पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट बैक पे आपने ट्रेंड को आज खेलते देखा, फर्स्ट गेम ऑफ ट्रेंड इंजरी के बाद पहली स्टार्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ब्रिलियंट 60 मिनट ट्रेंट ने खेला। और भाई आर्बेलोआ यही कहते हैं कि भाई नाइदर ट्रेंट नॉर कारवाहाल आर रेडी टू प्ले 90 मिनट्स, तो हमको उनके मिनट्स को मैनेज करना पड़ेगा। एंड भाई आज ट्रेंट कुक्ड। ट्रेंट को आज डिफेंसिवली टैकल्स और ऑल मारने की जरूरत नहीं पड़ी बिकॉज ट्रेंट के साइड से अटैक हो भी रहे थे, तो भाई वो डिफेंसिवली वेल पोजीशन था टू ब्लॉक ऑफ दैट स्पेस। आपको टैकल्स मारने की, इंटरसेप्शंस करने की, ब्लॉक्स करने की नीड नहीं पड़ती है अगर आप स्पेसेस को मार्क कर पा रहे होते हैं। अगर आप एज अ डिफेंडर प्लेयर को, अपोजिशन के अटैकर को डिले करवा पाते हैं, उसको भाई उसकी राइटफुल जगह पे रन करने से अवॉइड करा के उसको आप अपने टर्न्ड पोजीशन पे टर्न इन कराते हो ताकि आपका अदर प्लेयर जैसे चुआमनी, कामाविंगा आर एबल टू विन द बॉल, तुम्हारा जॉब डन है एज अ प्लेयर। जो डिफेंडिंग का पहला रूल होता है, इट्स नॉट टू पुट अ टैकल, इट्स टू डिले। और अगर यहां पे ट्रेंट व्हाइल हैविंग अ गुड पोजीशन थ्रू आउट द गेम इज एबल टू डू दैट विदाउट पुटिंग एनी काइंड ऑफ अ टैकल और अ ब्लॉक, आई वुड गो ऑन टू से वेरी वेल डन जॉब, गुड डिफेंसिव फुटबॉल आई वुड से। ऑन टॉप ऑफ दैट ट्रेंट का गेम अगर तुम्हें जज करना है, यू वुड डू इट इन टर्म्स ऑफ हिज प्ले मेकिंग एबिलिटी। तो यहां पे जो हम बात कर रहे थे ना, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोफाइल्स को राइटफुल पोजीशंस पे रख के राइटफुल बैलेंस अपनाना, और ये चीज आज के मैच में फाइनली सोसेदाद के अगेंस्ट आपको देखने को मिली। मेरे लिए इसलिए दिस विल गो डाउन एज द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ रियल मैड्रिड अंडर अल्वारो आर्बेलोआ। जी हाँ, आप क्वेश्चन कर सकते हो कि मैड्रिड में भी दे शुड हैव गॉन टू स्कोर मोर गोल्स, उनको और मारने चाहिए थे गोल्स, सही सही बात है। 5 बिग चांसेस बनाए उन्होंने, 2 बिग चांसेस मिस करी उन्होंने, 3 का एक्जी था, उन्होंने 4 गोल मारा, 2 पेनल्टीज थे उसमें से, ठीक है, उस पर हम बाद में आएंगे। बट जो ओपन प्ले गेम था रियल मैड्रिड का, वो ज्यादा मतलब
एक्सटेंसिव लग रहा था मुझे, आइडियाज काफी ज्यादा थे उनके पास, बैलेंस आपने बैकलाइन में ला लिया, ट्रेंड के साथ आपको क्रिएटिविटी मिलती है, रुडिगर और डीन हाउसन आपकी बैक से बिल्डअप करने में इंपॉर्टेंट होते हैं, कारारास आपके स्पेसेस में अच्छे से जंप करता है, कॉम्प्लीमेंट करता है लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी प्लेयर विनीशियस है वाइड एरियाज पे, तो कारारास हाफ स्पेसेस में बहुत अच्छे से जाएगा। नाउ आपके मिडफील्ड की बात आती है जहां पे आपके पास फेदी वालवर्दे हैं और चुआमनी है। चुआमनी आपका डिफेंसिव पिवट बनता है, फेदी वालवर्दे आपका गेम को रन करते हैं, वो बॉक्स टू बॉक्स के तरीके से कनेक्टर के तरीके से काम करता है, क्रिएटिविटी का रोल आपको गूलर के ऊपर फॉल करता है। अप टॉप बचे गोंजालो गार्सिया और विनीशियस जूनियर। विनीशियस का पूरा काम है इस मैच में भाई, एवरी मैच ही प्लेज chaos क्रिएट करना। सबको पता है भाई विनीशियस इज वन ऑफ दोज प्लेयर्स जो कि बहुत ट्रिकी है टू डिफेंड, तो विनीशियस के अगेंस्ट डिफेंडिंग करना बिकॉज ही चेंजेस डायरेक्शन टू क्विकली, वो भाई काफी ज्यादा लाइट फीटेड है, तो वो शिफ्ट ऑफ प्ले बहुत टॉप है बंदे का, शोल्डर ड्रॉप एंड ही कट्स इनसाइड, कैन गो फॉर अ पॉप फ्रॉम द राइट फुट या फिर लेफ्ट विंग पे वो टेक ऑन लेके अपने लेफ्ट फुट से क्रॉसेस डिलीवर कर सकता है, तो विनी को डिफेंड करना बहुत डिफिकल्ट बनता है बिकॉज ही इज दैट chaotic प्लेयर। नाउ विद गोंजालो गार्सिया अगर आप देखोगे प्ले कैसे डिफरेंट होता है रियल मैड्रिड का, आज आपने नोटिस किया होगा, एक चीज तुम नोटिस करना यहाँ पे, जब ये दो प्लेयर्स खेलते हैं गोंजालो गार्सिया और किलियन एम्बाप्पे इंडिविजुअली अकेले अकेले, तुम देखना मैड्रिड के सिस्टम में इन टर्म्स ऑफ हाउ दे अटैक द फाइनल थर्ड, थिंग्स आर बिट डिफरेंट। किलियन एम्बाप्पे इज काइंड ऑफ अ गाय जो कि जब खेल रहा होता है एज अ स्ट्राइकर ना, ही ऑफन ड्रॉप्स डीपर टैट बिट टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड टू कनेक्ट एंड कंबाइन क्विकली विद विनीशियस जूनियर, तो मतलब आपको एक स्पेस खाली मिल जाती है अपोजिशन के बॉक्स में जहां पे एक भी मैड्रिड का प्लेयर नहीं होता है। तुम नोटिस करोगे अक्सर ऐसा होता है जब एम्बाप्पे पिच पे होते हैं विद विनीशियस जूनियर या फिर फ्रैंको मास्तांतोनो या आदा गूलर या जो भी राइट पे खेल रहा है उनके, तो आपको एक ऐसे सी सेक्शन काइंड ऑफ मिलता है अप टॉप जहां पे कोई भी मैड्रिड प्लेयर ऑक्यूपाई नहीं कर रहा होता वो पोजीशंस, मतलब बॉक्स में खाली जीरो मैड्रिड प्लेयर्स होते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि किलियन एम्बाप्पे ऑफ कोर्स ही इज अ प्लेयर जो कि इन बिहाइंड द डिफेंस रन करने की कोशिश करता है, बट जब जो अपोजिशन डीपर डिफेंड करता है ना, एम्बाप्पे रादर देन होल्डिंग द डिफेंसिव लाइन बैक, एम्बाप्पे ड्रॉप ऑफ करता है ताकि वो मार्कर को पुल ऑफ करे और उस स्पेस जो एक्चुअली जनरेट हुई है वहां पे कारेरास या विनी अटैक करे। दैट्स अ डिफरेंट वे ऑफ प्लेइंग। बट गोंजालो गार्सिया के साथ आपने एक चीज आज की मैच में होते देखी, ही इज अ प्रॉपर नाइन, ठीक है, तो उसकी नेचुरल इंस्टिंक्ट है टू कॉल फॉर द बॉल इन बिहाइंड द डिफेंस एंड मेक अ रन इन बिहाइंड, और ऑल्सो कि वहां पे स्टैंड करके बॉल होल्ड प्ले करे एंड वहां पे अपने प्लेयर से लिंकअप करे। तो तुम पहला गोल अगर देखोगे ट्रेंट का और गोंजालो गार्सिया का जो है, उसमें तुम एक चीज नोटिस करो, गोंजालो गार्सिया ने पॉइंट किया ट्रेंट दिस इज वेयर आई वांट द बॉल, उसने एक उंगली से दिखाई ट्रेंट आई वांट द बॉल हियर, और उसने रन मारी। जब वो रन मार रहा है ही इज पुलिंग अवे द डिफेंसिव लाइन, और वो दो लाइंस के बीच में गैप बना रहा है डिफेंस एंड मिडफील्ड, और ट्रेंट ने भाई परफेक्शन, यही तो बात आती है ना भाई, दिस इज वेयर योर बेटर प्लेयर्स कम्स अप दिस शो अप, और ट्रेंट ने वो जो क्रॉस डाला है, पिक्चर परफेक्ट है, परफेक्ट, एंड दिस इज व्हाट ट्रेंड्स ऐड टू द टीम इन दीज मोमेंट्स, और इस तरीके से वो कॉम्प्लीमेंट करता है अपने प्लेयर्स को। अब यहीं पे किलियन एम्बाप्पे को टेक बेनिफिट ऑफ इट, मे बी किलियन एम्बाप्पे के गेम में ये एडिशन और होते देखे, मिड थर्ड से रन्स की बात कर लो, किलियन एम्बाप्पे वुड डू इट, फाइनल थर्ड में एम्बाप्पे वुड बी ड्रिफ्टिंग मोर देन मेकिंग रन इन बिहाइंड द डिफेंस, वो और ज्यादा ड्रिफ्ट इनसाइड आउटसाइड करेगा, लेफ्ट राइट हाफ स्पेसेस में, फ्लैंक्स पे भी जाएगा बंदा, बट वो स्ट्रेट टुवर्ड्स द कीपर रन यूजुअली नहीं मारता, एंड दिस इज हाउ अ डिफरेंट प्रोफाइल एक्चुअली गोज ऑन टू हेल्प रियल मैड्रिड। गोंजालो गार्सिया डज दैट। ऑल्दो इन जनरल अगर बात करें गोंजालो गार्सिया की फिनिशिंग टैड बिट थोड़ी सी क्वेश्चन आप उठा सकते हो, ही कुड हैव एंड शुड हैव स्कोर्ड वन मोर गोल, एटलीस्ट एक गोल और उसको मारना चाहिए था। आई थिंक अगर देखा जाए आइडियली तो बंदा हैट्रिक मार सकता था आज के मैच में। एक शॉट जो उसने लिया थोड़ा सा स्लो था शॉट, उसका पावर ज्यादा लगाई नहीं बंदे ने, गोल लाइन क्लियरेंस हो गया। एक शॉट था जो बंदे ने भाई नारली भाई सामने सामने मिस कर दिया, तो आप कह सकते हो इन द थ्री बिग चांसेस दैट वर क्रिएटेड फॉर हिम, उसने एक भाई बरी करी जो कि भाई इमेंस फिनिश है, स्ट्राइकर्स फिनिश है जो बंदे ने टो पोक किया है बॉल पे, प्रॉपर कर्लिंग बॉल बाई ट्रेंड की और उसने टोपोक लगा दिया, बहुत इमैकुलेट फिनिश है बंदे की। इसके अलावा उसको जो दो अदर चांसेस मिले उनमें से एक बहुत ज्यादा क्लियर कट चांस थी, बंदे को वो मारना चाहिए था बट मिस कर गया, कोई बड़ी बात नहीं। द फैक्ट इज कि मैड्रिड वन द गेम 4-1 अगेंस्ट एन ओपोनेंट हु आर ट्रिकी टू प्ले अगेंस्ट। तुम चाहे कुछ भी कह लो, arbeloa ने कहा कि उनको थोड़ा फायदा मिला बिकॉज दे हैड गॉट टाइम टू प्रिपेयर, क्योंकि वो मिड वीक में कोपा डेल रे का फिक्चर नहीं खेल रहे थे, बार्सिलोना ने भी खेला, सोसिएदाद ने भी खेला, तो अब कह सकते हो एक फटीग फैक्टर वहां पे था, बट स्टिल टू कंपनसेट फॉर इट इज अ बिग थिंग। डिफेंसिवली क्या थ्रेटन नहीं किया यहां पे सोसिएदाद ने? किया। डिफेंसिवली थ्रेटन होने के बाद भी रियल मैड्रिड वर एबल टू थ्रो आउट देयर चैलेंजेस। नाउ अगर तुम इंडिविजुअल प्लेयर्स की बात करो तो मुझे मोस्टली सारे प्लेयर्स का गेम बढ़िया लगा, कारेरास का गेम मुझे टॉप लगा, उसके डिफेंसिव हेडर्स कुछ बहुत प्यारे थे, गोंजालो गार्सिया का गेम भी मुझे अच्छा लगा, बार दैट वन मिस जो कि एक स्ट्राइकर्स लाइफ है, कोई दिक्कत नहीं है, अ स्ट्राइकर कैन नॉट स्कोर एवरी सिंगल चांस दैट हैज बीन क्रिएटेड फॉर हिम, तो भाई वो बंदे ने जितवा दिया, ये बड़ी बात थी भाई। इसके अलावा विनीशियस का गेम भी मुझे टॉप लगा, जो वो बंदा कॉन्स्टेंट थ्रेट रखता है वहां से अपने लेफ्ट हैंड साइड से, ही वाज लुकिंग मोर विजिबल आज के मैच में। कामाविंगा के लिए अगेन आई वुड से कि मैन ही काइंड ऑफ शुड हैव गॉट अ येलो कार्ड, सबसे पहली बात, बट कामाविंगा के साथ जो रियल मैड्रिड की एबिलिटी है टू बिल्ड अप, इट इज नॉट सिक्योर,
सबसे सिंपल सी बात, आई वुड रादर प्रेफर जूड बेलिंगम इन देयर ड्रॉप करते हुए। क्या कहता है आरबेलोआ पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में कि हम अपने प्लेयर्स को कहते हैं कि भाई ज्यादा मूवमेंट रखो तुम, सो दैट मींस कि प्लेयर्स आर अलाउड टू ड्रिफ्ट इनटू द पोजीशन व्हेन दे आर बिल्डिंग अप। तो अगर आप बिल्डअप चुआमनी कामाविंगा से करते हो तो भाई हमने यूजुअली देखा है खासकर चैंपियंस लीग के मैचेस में दैट डजंट वर्क आउट, बट आज के मैच में इट वर्कड आउट बिकॉज इतना एक्सटेंसिव प्रेस सोसिएदाद का नहीं था। लेकिन भाई फेदे वाल्वर्दे का गेम, मतलब फेदे वाल्वर्दे इन दैट मिडफील्ड इज अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। भाई ने जो फिनिश करी है भाई यार, मतलब टू गेट फेदे वाल्वर्दे इन दैट हायर अप हाफ स्पेसेस, यू नो, जहां से वो लेफ्ट और राइट हैंड साइड से वो शॉट ले सकता है, दिस इज अ ब्लेसिंग फॉर रियल मैड्रिड। एंड ये वो एक चीज है जो कि एक्स फैक्टर है जो कि वो लैक कर रहे थे अपने सिस्टम में, क्योंकि वो फेदे वाल्वर्दे को एज अ राइट बैक खिला रहे थे। अब भाई वो बंदा कैप्टन है, अब करने पे आएगी तो उसको करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। शुबोसलाय भी राइट बैक खेले हैं लिवरपूल पे, तो नाउ फेदे वाल्वर्दे को जब आप मिडफील्ड में देखते हो तो आपको, चलो फर्स्ट थर्ड्स में तुम फेदे को इतना यूटिलाइज नहीं करते हो बिल्डअप में, बिकॉज अगेन यहाँ पे चुआमनी होते हैं जो क्रक्स जो बिल्डअप में यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहते हैं, बट क्योंकि आपके पास डीन हाउसन है, ही इज द गाय जो कि पीछे से लाइन ब्रेकिंग पासेस रिलीज कर सकता है। आई वुड स्टिल से कि डीन का गेम आज मे बी नॉट द बेस्ट था। देयर वर टू मोमेंट जहाँ पे डीन हाउसन कॉट आउट हुए, एक तो उसने वो फालतू की पेनल्टी दे दी, देयर वाज नो रीजन फॉर गोइंग इनटू द टैकल, और एक दो मोमेंट पे जहाँ पे उसके अगेंस्ट प्लेयर्स ने 1v1 ड्रिबल मारी थी, ही वाज नॉट एबल टू डिफेंड। बट यार 20 साल का बंदा है, पीपल ऑफन फॉरगेट कि भाई बंदे को फेंक दिया गया इस मैड्रिड की टीम में और कहा गया कि भाई टू गो ऑन एंड डू योर बेस्ट। उसके पास कंसिस्टेंट एक सेकंड चॉइस डिफेंडर मिला नहीं है उसको। मिलिटाओ, रूडिगर, एसेंसियो, अलाबा, इनके अगेंस्ट चुआमनी, इनके अगेंस्ट वो बंदा शिफ्ट ऑफ करता रहा है, प्लस थोड़ी सी इंजरीज एंड ऑल रही है। एंड आई हैव सीन अ बिट ऑफ अ कमेंट्स जो कि क्रिटिकल हैं डीन हाउसन के लिए, जस्ट बिकॉज एक थोड़ी सी बुरी परफॉर्मेंस ऑफ लेट चल रही है उसकी कपल ऑफ मैचेस में। बट देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हाउ poorly he has been managed as well. मल्टीपल सेंटर बैक पार्टनरशिप बंदे के साथ पड़ी हुई थी, बट आज के मैच में मैं बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं हूँ क्योंकि यहाँ पे मैड्रिड 4-1 विन करते आ रही है। नाउ यू विल लुक एट द फैक्ट दैट हाउ मैड्रिड वाज एबल टू क्रिएट सो ओपनली आज के मैच में। दे गो ऑन टू क्रिएट 5 बिग चांसेस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दे शुड हैव स्कोर्ड मोर गोल्स। प्रॉब्लम एक चीज़ यहाँ पे थी कि भाई वो जो मैचेस आते हैं जहाँ पे टीम्स इतना ओपन अप होकर नहीं खेलती हैं, उनके अगेंस्ट क्या होगा। बट सरप्राइजिंगली मैड्रिड ने पिछले 5 मैचेस में अगेंस्ट बेटर टीम्स, तभी मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, पिछले 5 मैचेस में वो 5 विंस ले रखे हैं अल्वारो आर्बेलोआ के अंडर, हैविंग प्लेड गुड टीम्स। रायो के अगेंस्ट, लेवांते जो कि एक कॉम्पैक्ट टीम है, भले उन मैचेस में परफॉर्मेंस ना अच्छी रही हो ना, रिजल्ट आया है जिसकी वजह से मैड्रिड एट द मोमेंट टॉप ऑफ द टेबल है। एंड हो सकता है कि भाई बेटर टीम्स के अगेंस्ट मे बी थोड़ा स्ट्रगल करे, बट देन वो बात की बात है। यही तो अल्वारो आल्बेरो ने कहा ना भाई कि हमें टाइम मिल गया था प्रिपेयर करने का, बट आगे आने वाले फिक्चर्स थिक एंड फास्ट है। अगला मैच आपका आएगा किसे, बेनफिका से, और आपको पता है भाई लास्ट टाइम बेनफिका के अगेंस्ट क्या हुआ था, वो ऐसा प्रेस नहीं करेंगे जैसे आज सोसिएदाद ने किया था, दे गोना प्रेस विद हायर गुस्तो। तो उनके अगेंस्ट मैड्रिड को और क्विकर होना होगा। क्या ये 11 है जो मैड्रिड यूज करेगी? मेरे ओपिनियन में यहाँ पे आई थिंक किलियन एम्बापे पहले स्टार्ट करेंगे, अल्वारो ने ये भी बता दिया। अब हो सकता है रोड्रिगो को हम आते देखें कामाविंगा की जगह पे LM पोजीशन पे ही। मैं फेदे को मिडफील्ड में खिला रहा हूँ, मैं उस मैच में ट्रेंड को स्टार्ट कर रहा हूँ, सिंपल सी बात। चुआमनी इज इंपॉर्टेंट, चुआमनी विल प्ले। बट भाइयों आफ्टर ऑल ऑफ दैट मैड्रिड की विन है, बहुत बेहतरीन विन है, मैं तो कहूंगा अगेन मेरे लिए दिस इज द बेस्ट विन दैट दे हैड इन द ला लीगा अंडर अल्वारो आर्बेलोआ। बेस्ट परफॉर्मेंस एज वेल, डिफेंसिवली सॉलिड भी थे वो, इतना क्रिएट करने भी नहीं दिया उन्होंने सोसिएदाद को, और अपने चांसेस को उन्होंने बरी किया। कुड हैव वॉकड अवे विद अ 6-1 विन, 2 गोल्स मिनिमम उनको और मारने थे। बट एक चीज तो है, मैं चाहूंगा भाई दुनिया के जो प्लेयर्स जो विंगर्स है वो देख रहे हैं ना, दे नीड टू लर्न हाउ टू फॉल डाउन इन द बॉक्स। भाइयों मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, यू शुड लुक आउट एट व्हाट विनीशियस जूनियर डज, किस तरीके से वो एडवांटेज उठाता है स्लाइटेस्ट कॉन्टैक्ट का, टू गिव द बेनिफिट ऑफ द डाउट टू हिज टीम, ताकि रेफरी का इन्फ्लुएंस उसके साइड पड़े। आपने देखा फर्स्ट वाली पेनल्टी मेरे लिए क्लियर थी, लेकिन व्हेन यू लुक एट द सेकंड पेनल्टी, व्हेन विनीशियस जूनियर सीज एक लिटिल बिट ऑफ अ कॉन्टैक्ट ऑन इनटू हिज शोल्डर, ही स्टार्ट्स टू गो डाउन। जब वो नीचे गिर रहा होता है उसके पीछे से कॉन्टैक्ट आता है, एंड दैट्स द रीजन व्हाई उसको सेकंड पेनल्टी मिलती है, जो कि मेरे ओपिनियन में नहीं मिलनी चाहिए थी। नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम दिस विन ऑफ रियल मैड्रिड, दे वर विनिंग दिस गेम 3-1, कुड हैव गॉन ऑन टू विन दिस गेम 7-1, मैं कुछ नहीं कहता, बट दैट सेकंड पेनल्टी ऑफ विनीशियस जूनियर शुड नॉट हैव स्टूड। बट इट इज ओनली द इंटेलिजेंस ऑफ अ प्लेयर लाइक विनीशियस जूनियर, जो कि जानते हैं कि इन मोमेंट्स पे उनको क्या करना है टू स्वे द फ्लो ऑफ द गेम एंड इन फेवर ऑफ हिम, ताकि रेफरी भाई उसको पेनल्टी दे। तो जो भी विंगर्स देख रहे हैं, मैं तो चाहूंगा भाई आप देखो, विनीशियस को स्टडी करो एंड अंडरस्टैंड कि आपको कैसे पेनल्टी बॉक्स में गिरना है। आपको अगर लाइट कॉन्टैक्ट फील होता है भाई, यू मोर सो यू गो डाउन, बिकॉज देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ला लीगा में कि रेफरीज इतने इनकॉम्पिटेंट है कि वो देखेंगे, वो आपको फाउल और पेनल्टी दे देंगे। इट इज नो सरप्राइज कि मैड्रिड को हिस्टोरिकली 24 मैचेस में 13 पेनल्टी
पेनल्टी मिल चुकी है जो कि आज तक की सबसे हाईएस्ट है। और यहाँ तक कि भाई सैन मरीनो यहाँ पे फालतू में मॉक कर रही है यहाँ पे रियल मैड्रिड को। आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद रियल मैड्रिड और एनी अदर टीम गेटिंग पेनल्टीज, इट हैज टू बी फेयर। तभी मैं कह रहा हूँ अ लॉट ऑफ पीपल आर इवन डिसएग्रीइंग ऑन द फर्स्ट पेनल्टी, मेरे लिए दैट्स नॉट ट्रू। फर्स्ट पेनल्टी शुड स्टैंड बिकॉज देयर इज अ डेफिनेट ट्रिप ऑन विनीशियस जूनियर जब वो बंदा अपने डायरेक्शंस को चेंज कर रहा होता है। इसका जस्टिफिकेशन ये है क्योंकि प्लेयर्स लाइट फीट होते हैं, वो अपने डायरेक्शंस को क्विकली चेंज करते हैं, सो एक लिटिल टच उनके बैलेंस को बहुत इंपैक्ट करता है। तो जब फर्स्ट पेनल्टी वाले दौरान जब विनीशियस जूनियर बॉल को रोक के राइट इनसाइड शिफ्ट कर रहा है, एक लाइट कॉन्टैक्ट उसके पैरों पे स्टिल है बट दैट इम्बैलेंसेस हिम एंड दैट बिकम्स अ पेनल्टी व्हिच इज वेरी क्लियर टू मी। सेकंड वाली पेनल्टी में वेल आप मतलब तुम देखे हो यार, आई मीन तुम मैड्रिड फैन हो, तुम कहोगे पेनल्टी है ऑब्वियसली, बट देन व्हेन यू पुट इट आउट देयर एंड आस्क पीपल कि भाई ये पेनल्टी है, पीपल विल आस्क कि भाई कॉन्टैक्ट कहाँ है। कॉन्टैक्ट वहीं आया जब विनीशियस ऑलरेडी हैज स्टार्टेड टू गो डाउन, तो फॉर मी दैट शुडंट बी अ पेनल्टी। हालांकि ये मैच में इतना इंपैक्ट किया नहीं होता तो इतना बड़ा टॉकिंग पॉइंट नहीं है, बट स्टिल भाई लोग इफ द गेम वुड हैव बीन केजी 0-0 तो भाई फिर प्रॉब्लम हो सकती थी, बट स्टिल इट शुडंट मैटर। भाई रियल मैड्रिड यहाँ पे जीत चुकी है मैच, टॉप ऑफ द टेबल मैड्रिड जा चुकी है। अगले कुछ मैचेस मैड्रिड के लिए ट्रिकी होंगे बिकॉज दे गोना गो एंड प्ले बेनफिका अवे, फिर उनको अल सदार पे जाके खेलना है विच इज ऑलवेज अ ट्रिकी ग्राउंड टू विजिट, एंड देन उनको खेलना है बेनफिका के अगेंस्ट होम पे, फिर हेताफे के अगेंस्ट उनको खेलना होगा। तो एट द मोमेंट एक अच्छे स्पोर्ट ऑफ फॉर्म में है मैड्रिड, आप कह सकते हो एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स, खासकर ला लीगा में। यहाँ पे रियल टेस्ट होगा बेनफिका के अगेंस्ट। तो भाइयों गुड लक आपको टू गो ऑन एंड टू प्ले अगेंस्ट बेनफिका, बट मुझे एक क्वेश्चन है जिसका आंसर मुझे चाहिए तुम लोगों से। क्या 11 फील्ड करोगे तुम? क्या तुम इस मैच में रोड्रिगो को खिलाओगे एलएम पोजीशन में कामाविंगा के जगह पे, या फिर तुम इस मैच में कामाविंगा को खिला रहे हो, या फिर तुम रोड्रिगो को खिला रहे हो आधा गूलर के जगह पे? आई थिंक गूलर का गेम आज काफी अंडररेटेड गया है क्योंकि अ लॉट ऑफ थिंग्स वर हैपनिंग इन द मैच एंड गूलर ऐसा लग रहा है ना कि उसमें वो इनविजिबल हो गया है। और मेरे लिए मिडफील्डर अगर वो इनविजिबल होता है एक मैच में, दैट मींस ही हैड अ गुड गेम। एम्बापे डेफिनेटली स्टार्ट कर रहा है उस मैच में, बट तुम्हारी क्या राय है मुझे कमेंट्स में बताना। ऑन दैट नोट यहाँ पे इंटर वर्सेस यूवेंटस का गेम हुआ एंड देखो मैं इस वर्ड का इस्तेमाल तो करता नहीं हूँ बहुत ज्यादा, बट फॉर मी दिस डिड सीम लाइक अ रॉबरी। इंटर वर्सेस यूवे के मैच में इंटर टॉप ऑफ द टेबल थी, लंबे पॉइंट एडवांटेज थे उनको सेकंड टीम एसी मिलान के अगेंस्ट। यूवेंटस फोर्थ पे फाइट कर रही थी एंड आज के मैच में यूवेंटस को 42 मिनट पे एक रेड कार्ड मिला कलूलू को। अब कलूलू को मिलता है सेकंड येलो ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वीएआर की क्या है, क्योंकि वो येलो कार्ड को वीएआर पे चेक नहीं करते हैं, इवन सेकंड येलो को वो वीएआर पे चेक नहीं करते हैं, अनलेस एंड अनटिल दैट्स अ डायरेक्ट रेड कार्ड इन्फ्रिंजमेंट वीएआर कॉल नहीं होता है। तो यहीं पे एक रेफरी की बिग मिस्टेक थी कि कलूलू के इस टैकल को, जो कि क्या ही टैकल है कुछ नहीं, उसने सेकंड येलो दिया एंड गेम वहीं से बदल गया। क्योंकि उससे पहले तक यूवेंटस एक्चुअली वो प्लेइंग वेरी गुड फुटबॉल, उन्होंने ठीक है गोल कंसीड कर लिया था अर्ली ऑन, बट उन्होंने इक्वलाइजर मारा काम्बियासो के थ्रू 26 मिनट पे एंड उसके बाद से गेम अच्छा जा रहा था, इक्वल गेम, बढ़िया फुटबॉल हो रहा था। बट दैट कलूलू रेड कार्ड चेंज थिंग्स, उन्होंने सेकंड हाफ में चेंजेस करे। डेफिनेटली पीओ एस्पेसितो रोज अप, उसने ब्रिलियंट हेडर मारा, ही गॉट द 2-1 टू इंटर मिलान, बट देन दैट वाज लोकाटेली स्कोरिंग दैट इमैकुलेट गोल। भाइयों यहाँ पे भाई अगर मुझे मैं बताऊं ऑनेस्टली, अगर इस मैच में रेड कार्ड नहीं होता यूवेंटस निकाल ली होती वाला गेम। आई डोंट नो व्हाई आई एम सेइंग दैट, बट भाई मुझे ऑनेस्टली फील हो रहा था जिस हिसाब से फर्स्ट हाफ जा रहा था कि भाई अगर रेड कार्ड ना मिला होता इक्विवेलेंस पे, भाई देखो हार तो नहीं होती यूवेंटस, ऑनेस्टली यूवेन निकाल ली होती, एक पॉइंट तो मिनिमम यहाँ से ले जाते। आई डोंट वांट बी टेकिंग साइड्स यहाँ पे, बट तुमको पता है कि मेरा हार्ट लाई करता है विद एसी मिलान, बट कीपिंग ऑल ऑफ दैट बायस असाइड, यूवेंटस हैव बीन इन डिसेंट फॉर्म ऑफ लेट। आज के मैच में दे स्टेप अप वेरी गुड, जो उन्होंने फुटबॉल खेला है भाई विद लोकाटेली स्पेसिफिकली ऑन दैट डीएम पोजीशन, जो उसने गोल भी मारा, ब्रिलियंट था। बट इवन थोड़ा सा यहाँ पे अगर तुम इंटर की भी बात करो ना, चीवो को तुम्हें क्रेडिट्स देने पड़ेंगे। द वे ही हैज सेट अप दिस टीम, उसने 2-3 इमैकुलेट चेंजेस करे हैं अपने स्क्वाड में। पहले तो चालानोग्लू के एब्सेंस को, क्योंकि वो बंदा थोड़ा सा इंजरी प्रोन हो रहा था, थोड़ा सा बूढ़ा हो रहा था, उसने ज़ेलेंस्की को एज एन अटैकिंग मिडफील्डर से टर्न करके डिफेंसिव पिवट बना दिया है। सेम थिंग दैट पीपल डिड विथ चालानोग्लू, उसको डीपर खिलाना, यही सेम चीज चीवू ने ज़ेलेंस्की के साथ करी है। और आज के मैच में भाई ज़ेलेंस्की का विनर, भाई जो गोल ज़ेलेंस्की ने मारा है ब्लाइंडर है। आज 2 डीएम ने गोल मारा, लोकाटेली ने गोल मारा, जो कि अगेन एक ब्रिलियंट गोल था, लेकिन जो पॉइंट ऑफ टाइम पे ज़ेलेंस्की ने 90th मिनट पे जो विनर मार दिया ना, वो भाई क्रेजी था। और मैच के बाद थोड़ी सी लड़ाइयाँ होती हैं, चेलेनी और स्पेलेटी ये सब चढ़ के कह रहे थे दैट्स रॉबरी, ये ऐसा होता नहीं है, तुम लोग भाई हमें रॉब किए इस मैच में, सारी चीज़ें हुई हैं, बकचोदी हुई हैं, विच आई एग्री विद, क्योंकि मेरे लिए वो रेड कार्ड नहीं था। बट हुज टू से, क्या पता भाई इंटर स्टिल रिजल्ट निकाल ली होती, विच दे आर वेरी केपेबल ऑफ। दिमार्को हैड अ ब्रिलियंट गेम आज के मैच में, फिर से दिमार्को का असिस्ट है। बास्तोनी को हाफ टाइम पे हटा दिया गया बिकॉज बास्तोनी येलो कार्ड पे थे। एंड यस, यहीं पे आती है स्क्वाड बिल्डिंग की बात। चीवू ने इतने प्यारे तरीके से अपने स्क्वाड को बिल्ड किया है। पीओ एस्पेसितो ऑफ द बेंच स्कोरिंग अ ग्रेट हेडर। भाई पीओ पे ध्यान रखना थोड़ा सा, वॉच आउट फॉर दिस गाय, ही इज अ ब्रिलियंट बॉलर। एंड ज़ेलेंस्की का आज का मैच, एंड सुचिच
मैं बता दूं भाई, ये जो बंदा है ना, आप 22 साल के एक ब्रिलियंट बॉलर को खेलते देख रहे हो। पीटर सुचिच वुड बिकम ह्यूज, रेगुलरली खेल रहा है इनकी टीम में, एंड बंदे ने इमैकुलेट परफॉर्मेंस दी है ऑफ लेट। और इंटर अगर अभी टेबल पे टॉप पे है विद अ ह्यूज गैप, मिलान को खेलना है कोमो के अगेंस्ट, इफ दे कुडंट विन इट, टाइटल डन है वहीं पे, देन एंड देयर। बट ऑन द अदर हैंड, बाय लिवरपूल प्लेड अगेंस्ट ब्राइटन, एंड भाई लोग इस मैच में एक सिंपल सी बात, लिवरपूल मिसिंग आउट ऑन अ राइट बैक। तो कर्टिस जोन्स एंड शोबोसलाई मेक शिफ्ट राइट बैक पे खेल रहे हैं आज। दे कम अप अगेंस्ट अ टीम लाइक ब्राइटन, जिन्होंने भाई इतना इनएक्सपीरियंस्ड फॉरवर्ड लाइन डाल दिया था। हैरी हावल खेल रहे हैं कॉस्टुलास के साथ, एंड डिएगो गोमेज खेल रहे हैं। आई डू नॉट नो वेयर वर मिटोमा, डैनी वेलबेक, रटर और ये सब इनके जो टॉप प्लेयर्स हैं, जो सीनियर प्लेयर्स हैं, वो क्यों नहीं इस मैच में स्टार्ट किए थे, आई डोंट नो। बट कहीं ना कहीं वो एक लैक ऑफ इनएक्सपीरियंस इनका शो अप किया। अब लिवरपूल के लिए स्टिल भाई इट वाज अ बिग गेम भाई, उनको कोडी गैक्पो, वर्ड्स, केजा, साला के साथ अप टॉप खेलना था। एंड आज आपने लिवरपूल को देखा कि दे वेंट ऑन टू डोमिनेट ब्राइटन। अब ब्राइटन इज अ टीम जो कि थोड़ा खुल के खेलती है, दे आर नॉट अ टीम जो कि लो ब्लॉक में सेटअप करें और लिवरपूल को प्रॉब्लम्स हो। तो क्योंकि गेम थोड़ा ओपन था और थोड़ी सी लाइट टीम थी यहाँ पे ब्राइटन की, स्टिल रिजल्ट वाइज यू कैन नॉट अंडरमाइन द परफॉर्मेंस ऑफ लिवरपूल। कर्टिस जोन्स का गोल, द वे ही रैन फ्रॉम द राइट पोजीशन, हाफ स्पेसेस से रन करके बॉक्स में जो उसने रन डाली, गोल, फिनिश वो स्टॉप। आज का गेम किर्किस का टॉप गेम, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट गेम्स ऑफ मिलोस किर्किस। एंड अब आपको दिख रहा है कि किर्किस को उन्होंने साइन क्यों किया। दिस इज वाई मेरे भाई, जो उसने ब्लाइंडिंग परफॉर्मेंस आज के मैच में दी है, टॉप थी। बट एक चीज बहुत अच्छी लगी मुझे यार, मो साला की परफॉर्मेंस, बिकॉज ही स्कोर्ड अ गोल, ऑब्वियसली दैट पेनल्टी, एंड जो उसका असिस्ट था, भाई 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 उसका असिस्ट बहुत ज्यादा टॉप था भाई मेरे। तो ना यहाँ पे आप देख रहे हो कि मो साला, आई एम नॉट गोना से कि ही इज फाइनली फाइंडिंग हिज फॉर्म, बट आई वुड से कि दिस इज प्रोबब्ली द फर्स्ट स्टेप। ऑन टॉप ऑफ दैट भाई, डोमिनिक सोबोसलाई का ब्लाइंडिंग गोल, भाई लोग जो असिस्ट है साला का फर्स्ट टाइम बहुत टॉप है, बट उससे बेहतर है सोबोसलाई की फिनिश। वेयर वुड दिस टीम ऑफ लिवरपूल बी विदाउट डोमिनिक सोबोसलाई? यू शुड नॉट आस्क दैट क्वेश्चन। मैकलिस्टर का भी गेम बहुत टॉप था, ही वाज द गाय रनिंग द पिच एंड एवरीथिंग। वैन डाइक टॉप थे आज के मैच में, कोनाटे टॉप थे, एलिसन टॉप थे, मतलब ओवरऑल बहुत ही प्रॉपर परफॉर्मेंस यहाँ पे लिवरपूल की। 3-0 उन्होंने हराया यहाँ पे ब्राइटन को, एंड दे मूव ऑन टू द 5th राउंड ऑफ एफए कप। बट यस, लेट मी नो व्हाट योर थॉट्स आर अबाउट दिस परफॉर्मेंस ऑफ लिवरपूल। क्या लगता है तुम्हें, क्या लिवरपूल एफए कप जीत सकती है? क्या लगता है लिवरपूल टॉप 5 टॉप 4 फिनिश ले सकती है प्रीमियर लीग में? लेट मी नो, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर दिस मैच डे ब्रेकडाउन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करना जरूर से, सब्सक्राइब करना, चैप्टर्स लगे होंगे, तुम इंडिविजुअली मैच के एनालिसिस सुन सकते हो। मैं मिलता हूँ वेरी सून, टेक केयर एंड पीस आउट।